फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक मात्र 65 रुपीज़ का है और गवर्नमेंट की बैंक है। दोस्तों, आपको अगर हैवी क्वांटिटी में आप रखो लॉन्ग टर्म के लिए तो भी ये स्टॉक बुरा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना। और फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये स्टॉक पिछले फरवरी 2024 से, मतलब पिछले 3 महीने से ये स्टॉक करेक्शन के अंदर चल रहा है। साथों साथ दोस्तों, अब करेक्शन की कुछ कंप्लीशन के कन्फर्मेशन मिले। साथों साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन थी करेक्शन के अंदर जिसको ब्रेक करके अबाव सस्टेन हुआ है। और चेरी ऑन द टॉप, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न बना है जिसके तहत ब्रेकआउट के तहत स्टॉक यहाँ से 20 से 22% भागने के लिए रेडी है। और साथों साथ दोस्तों, अगर इसकी पास परफॉर्मेंस देखो, अगर आप यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो बैंक का शेयर है, इसकी अगर पास परफॉर्मेंस सिर्फ 8 महीने, पिछले 8 महीने अगर आप चले जाओ तो स्टॉक वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 100% रिटर्न दिया है। अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मोटा मोटी देखो तो आप सितंबर 2023 ही पकड़ लो, ज़्यादा दूर मत जाओ। और आप लोगों को अगर सितंबर 2023 को अगर आप देखोगे स्टॉक का भाव तो ये 35 के आसपास था। ये था दोस्तों सितंबर 2023 और स्टॉक का भाव 35 था। और देखो हाई 35 36 पकड़ लो, फिर भी हाई देखो उसने ऑलमोस्ट मतलब 75 के ऊपर बना दिया। मतलब ये ऑलमोस्ट 100% से भी ऊपर इसने रिटर्न दे दिया महज 8 महीने में। और 8 महीने में भी इसने 3 महीना तो एक करेक्शन के अंदर लिया, वो करेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। तो 8 में से अगर 3 निकला तो सिर्फ 5 महीने में गवर्नमेंट के स्टॉक में डबल कर दिया पैसा। और यहाँ से अभी सेकंड लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो रही है यही बैंक के अंदर। और दोस्तों जब भी, और सेकेंडली दोस्तों, जब स्टॉक इतना भाग जाता है ना, 100% भागता है तो स्टॉक तुमको मिलता है 250, 400, 450, 500 के ऊपर। ये 100% भागने के बाद भी तुमको सिर्फ 65 रुपीज़ में मिल रहा है। परफेक्ट एंट्री है। अपने एडवाइज़र को पूछकर ये स्टॉक ज़रूर रडार में रखना। और इसके हायर टाइम फ्रेम का मैं अगर इसका वीडियो बनाऊँ तो चार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इसने बहुत बड़े हायर टाइम फ्रेम की एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट करी है। 6 साल की एक बड़ी रेंज थी, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया था जब ये 35 का स्टॉक यहाँ निकला था ना। ये जो 35 पे अगर आप रिटर्न देख रहे हो, ये 35 पे जो रिटर्न है, ये जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट था, वो टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बताया, लेकिन ये जो 35 के ऊपर जैसे ही निकलना स्टार्ट हुआ था, इसने 6 साल की एक रेंज ब्रेकआउट किया था। तो अभी भी अगर आप देखने जाओ ना तो आप बहुत ही अर्ली जा रहे हो, पकड़ रहे हो स्टॉक को। लेकिन फिर भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही लेना। हम सीधा जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और फर्दर डिस्कस करेंगे यहाँ से स्टॉक की क्या है। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो ऑलरेडी बने रख सकते हो, क्योंकि स्टॉक यहाँ से अभी और भी 20 से 22% देने के लिए रेडी है। अगर आप देखो ना तो यहाँ से आपको पता चलेगा, ये ABC चार्ट पैटर्न था, उसको ब्रेक किया। और ये ट्रेंड लाइन थी स्टॉक की, ये ABC था, उसको ब्रेक किया और वही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर वो आगे गया। और साथों साथ दोस्तों 0 भी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मेरा फेवरेट ब्यूटीफुल रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, और वो चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फ्रेंड्स, वो आपको मैं बता दूँ, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है स्टॉक के अंदर। मैं आपको सिर्फ एक बार चार्ट पे डाल के बता दूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को टारगेट्स, स्टॉप लॉस। दोस्तों, इसमें एक चीज़ क्या हुई कि ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन है ना 2 कैंडल, इसीलिए देखो कभी कभी है ना 2 कैंडल का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखो ना तो उसने 1 कैंडल ब्रेकआउट दे दी, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में आ गया। तो 2 कैंडल देखो, अभी फिर तुमको 2 कैंडल का चीज़ यही है। तो कभी स्टॉक महंगा मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना तो आपको पता चल जाते हैं। अभी फ्रेंड्स क्या है कि अभी स्टॉक वहाँ से कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पर भी अभी एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग को रडार पे रखना है 2 कैंडल क्लोजिंग 67 के ऊपर, मोटा मोटी 68 पकड़ लो। 68 के ऊपर जब ये, तो आपको ये स्टॉक रडार पे रखना है। अगर ये शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करनी है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है प्राइस का देखने की। लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो दोस्तों तो 68 के ऊपर 2 क्लोजिंग देखना। आप लोगों को 68 के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग मिल जाती है, और 2 ग्रीन क्लोजिंग टच करके ऊपर ने 2 ग्रीन कैंडल 68 के ऊपर अगर आपको मिलती है तो परफेक्ट एंट्री है बाई साइड के लिए। और इसका जो टारगेट्स निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, वो अप साइड में 85 रुपीज़ पे आ रहा है, 80 से 85 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। और सेकेंडली दोस्तों, यही जब जर्नी जब स्टार्ट होगी तो उसके बीच में स्टॉक का एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। वो जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो समवेयर अराउंड 76 के आसपास रेजिस्टेंस है। और जैसे ही अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो ये जो शोल्डर है उसके लोअर एंड पर रखना। तो अगर आप फिर भी देखो ना तो आपको स्टॉप लॉस का एरिया इतना बनेगा और टेक प्रॉफिट का एरिया इतना है, ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। फेवरेबल पर हर चीज़ परफेक्ट है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेड ले सकते हो। अगर एनालिसिस अच्छी लगी तो ऐसे ही मैं लेकर आऊँगा अच्छे स्टॉक, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स के साथ, आपका स्टॉक स्टॉप लॉस हिट ना हो। और यूँ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।